Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's class, I will be explaining you the poem Wind from class 9th Behind book. Alright, so start करते हैं. First of all, we should know the poet's name कि किसने लिखी है ये poem. तो Wind is actually written by Subramanya Bharti, who was a Tamil poet. ठीक है, Tamil poet थे ये. And this poem is translated in English by A.K. Ramanujan, who was a Kannada and English poet. ओके तो चलिए देखते हैं हमें क्या बताया गया है इस पोएम के थ्रू. बहुत ही अच्छी पोएम है और बहुत अच्छा मैसेज दे रही है हमें. तो लेट्स बिगिन. विंड कम सॉफ्टली. सो सबसे पहले विंड इस पोएम का टाइटल है. सो विंड से हम क्या समझते हैं? विंड इज एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ एयर, राइट. हम विंड को देख नहीं सकते हैं बट वी कैन फील इट, राइट. तो अब यहाँ पर विंड बेसिकली, यहाँ पर विंड जो है ना, जैसे हमने रोड नॉट टेकन जब पढ़ी थी, तो क्या वहां एक्चुअल में रोड्स की बात हो रही थी? नहीं, रोड सिंबल थी. किसका? चॉइसेस इन आवर लाइफ. इन द सेम मैनर यहाँ पर विंड भी जो है सिंबल है. किसका सिंबल है? चैलेंजेस, डिफिकल्टीज. मैंने लिखा हुआ यहाँ पे चैलेंजेस, डिफिकल्टीज, ऑब्स्टैकल्स, ऑब्स्ट्रक्शंस, जितनी भी हमारी लाइफ में डिफिकल्टीज आती है उन सबका सिंबल है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पोएट क्या कहता है? विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. ओके, सो पोएट जो है यहाँ इंस्ट्रक्ट कर रहा है विंड को कि रिक्वेस्ट कर रहा है विंड से टू कम सॉफ्टली, टू ब्लो सॉफ्टली. ठीक है, हमें पता है जब वेरी स्ट्रॉन्ग विंड होती है ना, उसे हम गेल बोलते हैं, जिसको हम स्ट्रॉर्म का भी नाम दे सकते हैं, राइट. तो अब स्ट्रॉन्ग विंड कैन, व्हाट विंड कैन डू? विंड इज एक्चुअली वेरी पावरफुल. ठीक है, विंड कैन इवन ब्लो विद इट रूफ्स ऑफ द हाउसेज. अपने साथ घरों की छतों को भी उड़ा कर ले जाती है. इतनी पावरफुल जो है डिस्ट्रक्टिव नेचर होता है विंड का. तो अब यहाँ पर हियर नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर व्हिच पोएट इज एक्चुअली प्रोहिबिटिंग द विंड टू डू, और वी कैन से फॉरबिडिंग द विंड टू डू. मना कर रहा है विंड को कि ये मत करो. ओके, क्या बोल रहा है कि डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. जब तेज आवाज चलती है, आपने देखा है जो शटर्स होते हैं विंडोज के, वो क्या खड़कने लगते हैं. ठीक है, तो मना कर रहा है विंड को, ऐसा मत करो. डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर्स को मत बिखराओ. ऑलराइट. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, तो जो शेल्फ पर बुक्स रखी हैं, जो विंड तेज आ रही है वो उन बुक्स को भी नीचे गिरा दे रही है. तो अब यहाँ पर पोएट मना कर रहा है विंड को कि ऐसा मत करो. ठीक है, बट आगे की लाइंस में हमें पता चलता है कि विंड ने उसका कहना नहीं माना. देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन. मतलब कि आपने सब सारी जो बुक्स थी तुमने वो नीचे गिरा दी. इसका मतलब पोएट का कहना विंड ने नहीं माना. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने जो बुक्स के पेजेस थे उनको भी क्या कर दिया? टोर कर दिया. टीयर की सेकंड फॉर्म है टोर. ओके, मतलब कि फाड़ दिया. यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम क्या ले आई अपने साथ? रेन ले आई. ओके, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. पोकिंग का मतलब मेकिंग फन ऑफ, एंड वीकलिंग्स का मतलब वीक पर्संस. तो पोएट यहाँ पर विंड को बोल रहा है कि तुम्हें कमजोर लोगों का मजाक बनाने में या उड़ाने में बहुत मजा आता है. ठीक है, ओके. तो यहाँ पर बेसिकली पोएट हमें यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है कि एवरीबडी वांट्स कि उसकी लाइफ में डिफिकल्टीज ना आए. हर एक पर्सन यही चाहता है कि मेरी लाइफ जो है वो स्मूथ रहे, राइट. लेकिन क्या लाइफ हमारे अकॉर्डिंगली चलती है? नहीं, कभी ऐसा नहीं होता. तो यहाँ पर पोएट भी विंड को मना कर रहा है, डिफिकल्टीज को मना कर रहा है कि वो लाइफ में ना आए. लेकिन वो बोल रहा है कि विंड ने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन डिफिकल्टीज आपकी बात मानने वाली नहीं है. ओके, तो यहाँ पर आपको ही कुछ ना कुछ अपने अंदर बदलाव लेकर आना पड़ेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे. ओके, अब पोएट नेक्स्ट आगे की लाइंस में क्या बोलता है? फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स. ऑलराइट, तो चलिए पहले इन दो वर्ड्स का मीनिंग देख लेते हैं. फ्रेल का मतलब होता है वीक, डेलिकेट, बड़ा ही नाजुक. ओके, एंड क्रम्बलिंग मतलब ब्रेकिंग और फॉलिंग अपार्ट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, किसी चीज को ब्रेक कर देना, तोड़ देना. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है पोएट कि तुम जो है मजाक बनाती हो वीक चीजों का, ठीक है, कमजोर चीजों का. तुम जो चीजें वीक होती हैं, डेलिकेट होती है, तुम उनको तोड़ देती हो. ठीक है, चाहे वो हाउसेज ही क्यों ना हो, चाहे वो डोर्स ही क्यों ना हो, चाहे वो राफ्टर्स ही क्यों ना हो. राफ्टर्स यहाँ पर होते हैं बीम्स जो रूफ को सपोर्ट करते हैं. ऑलराइट, चाहे वो राफ्टर्स ही क्यों ना हो, चाहे वो वुड लकड़ की बनी हुई चीज ही क्यों ना हो, बॉडीज इवन की वो ह्यूमन बॉडीज ही क्यों ना हो. ओके,
लाइफ, लाइफ ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है, लाइफ है ना, तो लाइफ जाने, क्रम्बलिंग हार्ट्स मतलब कि दिल का कमजोर पड़ जाना, तो तुम उन सब चीजों को क्या कर देती हो, फॉल अपार्ट, ठीक है, क्या कर देती हो, तोड़ देती हो। ओके, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, तो यहाँ पर विनोइंग, विनो जो है यहाँ पर, जो आपने साइंस में एक एक्टिविटी पढ़ी होगी विनोइंग, विनोइंग इज अ प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं ग्रेन को हस्क से बाय द एक्शन ऑफ विंड। तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा साइंस की बुक में, एक वो छन्नी से लेकर जो है ऊपर से ग्रेन गिराया जाता है, सामने जो एयर जो है दे दी जाती है, सप्लाई सप्लाई ऑफ एयर, जिसके कारण क्या होता है, जब ऊपर से ग्रेन गिराए जाते हैं तो जो उनके साथ हल्का सा छिलका होता है वो उड़कर दूर गिर जाता है, क्यों, क्योंकि वो लाइट वेट का होता है और जो ग्रेन है वो सारा नीचे की ओर कलेक्ट होने लगता है। तो यहाँ पर पोएट हमें यही बोल रहा है कि उसने विंड को गॉड का दर्जा दे दिया है, हम बोलते हैं ना पवन देवता, ठीक है, वायु देवता, ठीक है, तो विंड जो है वो गॉड की तरह, और वो क्या कर रहा है, विनो कर रहा है एंड क्रशेस देम ऑल, किसको क्रश कर रहा है यहाँ पर, हस्क को ना, हस्क क्या थी, वीक पड़ गई, ओके, एंड हस्क जैसे विंड के एक्शन से क्या हो रही है, दूर जा रही है, क्यों, क्योंकि वो कमजोर पड़ गई है विंड के आगे। तो यहाँ पर पोएट बेसिकली हमें यही बताना चाह रहा है कि यू विल हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, डोंट लेट डिफिकल्टीज और चैलेंजेस इन योर लाइफ ओवर पावर यू, ओके, आप उनको अपने ऊपर हावी मत होने दो, नहीं तो कई बार हमने देखा है ना कि कई लोग जो होते हैं, हम न्यूज में अक्सर देखते हैं कि इसका ये वाला जो पेपर है वो क्लियर नहीं हुआ, तो कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है, वॉज दैट अ सोल्यूशन, इज दैट अ सोल्यूशन, बेसिकली नहीं, वो सोल्यूशन नहीं है, वो क्या हो गए हैं, वो चैलेंजेस के आगे क्या हो गए, उन्होंने घुटने टेक दिए हैं, दे हैव गिवन अप, राइट, उन्होंने क्या कर दिया है, हार मान ली है। तो यहाँ पर यही तो विंड का काम है, यही तो डिफिकल्टीज का काम है, हमें कमजोर बनाना, ऑलराइट, तो यहाँ पर यही उन लोगों को क्रश कर देती है जो क्या पड़ जाते हैं, विंड के आगे वीक पड़ जाते हैं। ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम, तो यहाँ पर ही, यहाँ पर विंड गॉड के लिए यूज हुआ है, तो वो बोल रहा है कि विंड जो है आप जैसा कह रहे हो बिल्कुल वैसा करने वाली नहीं है, वट यू टेल हिम, आपके अकॉर्डिंगली नहीं चलने वाली, ठीक है। सो अब यहाँ पर हमें विंड का डिस्ट्रक्टिव नेचर बता दिया गया है, ऑलराइट, कि कैसे जो विंड जो है डिस्ट्रक्शन कॉज करती है। तो लेकिन अब इसका उपाय क्या है, हम कैसे इस चीज को टैकल कर सकते हैं, अब वो हमें आगे की लाइंस में बताया गया है। तो पोएट इसका खुद ही सोल्यूशन दे रहा है कि हमें फिर क्या करना चाहिए। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो आओ चलो मिलकर स्ट्रॉन्ग होम्स बनाएं, ऑलराइट, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, फर्मली मतलब क्या हो गया, स्ट्रॉन्गली, डोर्स को कसकर स्ट्रॉन्गली बंद कर दे कि विंड जो है अंदर एंटर कर ही ना पाए। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, फर्म मतलब क्या होता है, डिटर्मिन, जब आप किसी चीज में बिल्कुल क्या रहते हो, आप बिल्कुल कमिटेड रहते हो कि मुझे ये काम करना ही करना है, चाहे कोई भी चैलेंजेस आ जाए, वो आर ऑलवेज रेडी टू फेस दोस चैलेंजेस, तो ऐसे बन जाओ। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, वही अपना दिल जो है वो कठोर स्ट्रॉन्ग बना लो, डिटर्मिन्ड बना लो, अनवेवरिंग, लेकिन आपका दिल जो है मुसीबतों को देखकर हिले नहीं अपने निर्णय से, जो आपने निर्णय ले लिया, डिसीजन ले लिया, आप उसको करके ही दिखाओ, चाहे आपको कितनी भी डिफिकल्टीज को फेस क्यों ना करना पड़े। डू दिस एंड विंड विल बी फ्रेंड विद अस, तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि अगर आप ऐसा करोगे तो विंड आपकी क्या हो जाएगी, दोस्त बन जाएगी, राइट, क्योंकि विंड की आपके साथ दोस्ती हो जाएगी। तो कब तक आपने, हमने कितनी सक्सेसफुल जो स्टोरीज सुनी है फेमस फेमस एक्टर्स की भी, तो क्या सभी स्टार्टिंग से ही इतने रईस थे, सक्सेसफुल थे, नहीं, उन्होंने अपनी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आए उनको ब्रेवली टैकल किया, राइट, और उन चैलेंजेस को उन्होंने नीचे कर दिया और खुद उभर कर आगे दुनिया के सामने आए, ठीक है, इन द सेम मैनर। तो विंड उन, इसका मतलब डिफिकल्टीज के साथ क्या हो गई, उनकी दोस्ती हो गई ना, तभी तो वो उसको छोड़कर खुद आगे बढ़ गए अपनी लाइफ में। तो यही बोल रहा है कि आप विंड के साथ, विंड आपकी क्या बन जाएगी, फ्रेंड बन जाएगी। अब आगे की लाइंस में पोएट क्या बोल रहा है, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, अब यहाँ पर भी हमें एक बहुत अच्छा मैसेज दिया जा रहा है। अब ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि दो आग है, ठीक है, फायर है, अगर कहीं कमजोर आग है, ठीक है, और विंड जो है तेज चलती है, ब्लो करती है, तो वो उस कमजोर आग को क्या कर देगी, बुझा देगी, एक्सटिंग्विश कर देगी, राइट। लेकिन अगर यही कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग फायर है और जब हवा चलेगी, तो हमें पता है हवा में क्या है, ऑक्सीजन है, एंड ऑक्सीजन क्या करती है, आग को और ज्यादा क्या करती है, बढ़ाती है, ठीक है, सपोर्टर है ना, सपोर्टर ऑफ बर्निंग।
तो यहाँ पर वो यही बोल रहा है कि आग, विंड तो दोनों ही काम कर रही है, स्ट्रॉन्ग फायर को बुझाने का काम कर रही, सॉरी, वीक फायर को बुझाने का काम कर रही है, और स्ट्रॉन्ग फायर को और ज्यादा रोर एंड फ्लरिश, और ज्यादा क्या कर देती है, बढ़ा देती है, राइट। तो इन द सेम मैनर वीक लोगों को क्या कर देती है, विंड, डिफिकल्टीज क्या कर देती है, लाइफ में हरा देती है। लेकिन यही अगर आप स्ट्रॉन्ग, डट कर खड़े हो जाओगे स्ट्रॉन्ग फायर की तरह, तो वो आपको और आगे बढ़ाने का काम करेगी। ओके, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, तो विंड की फ्रेंडशिप को यहाँ पर बुरा नहीं बताया गया है, यहाँ विंड का डिस्ट्रक्टिव नेचर बताया था, लेकिन यहाँ विंड का कंस्ट्रक्टिव नेचर बताया है। कंस्ट्रक्टिव मतलब कि आपके अंदर क्या चीज वो आपको स्ट्रॉन्ग बना देगी, राइट। यू आर ऑलवेज बी रेडी टू फेस द चैलेंजेस इन योर लाइफ। सो हिज फ्रेंडशिप इज गुड, इसलिए उसकी फ्रेंडशिप जो है वो क्या है, अच्छी है। एंड वी प्रेज हिम एवरी डे, और हमें रोज इसकी क्या करना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्रेंड है ना हमारी, और फ्रेंड हमारे अंदर क्या करते हैं, एक चेंज लेकर आते हैं, पॉजिटिव चेंज लेकर आया यहाँ पे फ्रेंड हमारे अंदर, क्या कि उसने हमें काबिल बना दिया, हमें सिखा दिया कि कैसे अपनी लाइफ में चैलेंजेस को क्या करना है, बियर करना है, फेस करना है, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोएम। इस पोएम में यही बताया गया है। तो मॉरल क्या हो गया, क्या मैसेज दिया जा रहा है हमें इस पोएम के थ्रू, दैट वी शुड नेवर गिव अप इन हार्ड टाइम्स और इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी वही होता है बुरा वक्त, हमें उसमें गिव अप कभी नहीं करना चाहिए। ब्रेवली फेस ऑल द चैलेंजेस, अपनी लाइफ में कोई भी चैलेंजेस, मुसीबतें आती हैं तो आप उसको ब्रेवली फेस करें, एंड वन डे यू विल बी एबल टू एक्सेल इन योर लाइफ। आप एक्सेल कर जाएंगे, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस। कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यहाँ यूज हुई है? फर्स्ट इज सिंबलिज्म, दैट आई मेड यू क्लियर इन द बिगिनिंग इटसेल्फ कि विंड यहाँ पर किसका सिंबल है, सिंबल ऑफ डिफिकल्टीज और चैलेंजेस। ओके, नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हम लिविंग करेक्टर दे दें, तो यहाँ पर विंड को पर्सोनिफाई किया गया है, क्योंकि विंड यहाँ पर क्या कर रही है, देखो स्कैटर कर रही है पेजेस को, टीयर कर रही है पेजेस ऑफ द बुक्स, शेल्फ से बुक्स गिरा रही है। तो ये सारे एक्शन किसके हैं? ह्यूमन बीइंग कर सकता है, लेकिन यहाँ ये सारे काम कौन कर रहा है? विंड कर रही है, और विंड के लिए ही वर्ड भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो इसलिए विंड क्या है यहाँ पर? विंड हैज बीन पर्सोनिफाइड। ऑलराइट, नेक्स्ट इज रेपिटिशन। किस वर्ड? रेपिटिशन तो आप समझते हैं किसी वर्ड का रिपीट होना। तो यहाँ पर देख लीजिए, क्रम्बलिंग 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 क्रम्बलिंग, ठीक है। तो कितनी बारी क्रम्बलिंग वर्ड जो है वो रिपीट हो गया, सो क्रम्बलिंग इज एन रेपिटिशन। एलिट्रेशन, व्हाट इज एलिट्रेशन? एलिट्रेशन इज बेसिकली रेपिटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड। एक लाइन में जो वर्ड्स हैं उनका जब स्टार्टिंग का जो लेटर है अगर उनकी कॉन्सोनेंट साउंड सेम है तो उसे हम एलिट्रेशन बोलते हैं। तो कहाँ कहाँ एलिट्रेशन यूज हो रहा है? यहाँ पे, यहाँ पर एलिट्रेशन यूज हो रहा है, देखिए यहाँ पर विंड गॉड विनोज, व साउंड आ रही है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम, व साउंड आ रही है, एंड इनिशियल देख लीजिए कॉन्सोनेंट साउंड है, एंड इनिशियल स्टार्टिंग क्या लेटर ही है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? एलिट्रेशन का। नेक्स्ट इज मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है? मैंने आपको लास्ट द रोड नॉट टेकन में भी बताया था, जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है विदाउट यूजिंग वर्ड्स लाइक और एज। लाइक और वर्ड लाइक और एज वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या बोल दिया गया है? विंड गॉड। विंड को सीधा गॉड बोल दिया गया है। पोएट ने ये नहीं बोला कि विंड इज लाइक अ गॉड, ठीक है, लाइक वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, कंपैरिजन नहीं किया गॉड के साथ, उसको सीधा गॉड ही बोल दिया। तो यहाँ पर क्या है? मेटाफोर यूज हो गया। नेक्स्ट इज एनाफोरा। एनाफोरा क्या है? when a word is repeated at the start of two or more consecutive lines। consecutive lines मतलब एक के बाद जब एक लाइन में सेम वर्ड से स्टार्टिंग हो उसे हम एनाफोरा बोलते हैं। तो यहाँ कहाँ कहाँ एनाफोरा लग रहा है देख लीजिए, ये 3 लाइन्स हैं, डोंट डोंट डोंट, स्टार्टिंग वर्ड इज सेम, तो यहाँ पर यूज हो गया आपका एनाफोरा। अगेन यहाँ पर यू यू यू, अगेन यहाँ पर भी एनाफोरा यूज हो रहा है। क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग, यहाँ पर भी क्या यूज हो रहा है? एनाफोरा यूज हो रहा है। आई होप सो all the poetic devices are clear to you. Now let's talk about the rhyming scheme। rhyming scheme देख लीजिए, आपको पता है ये पूरी जो पोएम है कहीं पर भी स्टैंजास में डिवाइडेड नहीं है, राइट, और ये फ्री वर्स में लिखी गई है। यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर राइम स्कीम फॉलो नहीं की जा रही। तो जहां पर राइम स्कीम फॉलो नहीं की जाती तो वहां पर हम क्या बोल देते हैं कि ये किस में लिखी गई है? फ्री वर्स में लिखी गई है। ओके, आई होप सो नाउ दिस पोएम इज वेरी क्लियर टू यू। आप कोई भी क्वेश्चन आए इस पोएम से
अब आप अटेम्प्ट कर लेंगे अपने पेपर में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। यही वीडियो हमारा ये खत्म होता है। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, एंड प्लीज डू सपोर्ट मी, मुझे सपोर्ट करिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।